हाय, दिस इज रेणुका, योर कंटेंट रीजनिंग फैकल्टी। सो आज 1000+ पजल सीरीज का डे 6 होगा। आज हम बिल्डिंग फ्लोर बेस्ड एक पजल सॉल्व करेंगे जिसमें 2 बिल्डिंग्स थे और ये फ्लोर बेस्ड पजल होगा। ठीक है, हर बार की तरह पहले खुद से ट्राई करना और एट द एंड ऑफ द सेशन कमेंट करना आपको कितना टाइम लगा। ओके, नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द सेशन। लेट्स सॉल्व द पजल। देखो क्या है, देयर आर 10 स्टोरी बिल्डिंग्स X and Y. Building X is in west of building Y. Certain number of people live in both the buildings. Bottommost floor is numbered 1, above it is 2 and so on. All the floors in both the buildings are not necessarily occupied. अच्छा, कुछ वैकेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ तक पहले था कि 10 स्टोरी बिल्डिंग्स दो है, एक X है दूसरा Y है। X जो है वेस्ट में है Y के। अच्छा, तो हम पहले अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखो X और Y कर लेते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ठीक है, ये हो गया। इसको हम एक एक करके अरेंज कर लेते हैं। पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, उसके बाद X और Y हम डबल पॉसिबिलिटीज नहीं लेंगे, इसी में हम करने की कोशिश करेंगे। आप एग्जाम में कर रहे हो तो यहाँ पे डबल करके कर लेना। ठीक है, एनीवेज अब हम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है के लिव्स इन फ्लोर ऑफ बिल्डिंग X। ठीक है, बिल्डिंग X में क्या है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, 2 फ्लोर्स आर बिटवीन K एंड S। K और S में 2 फ्लोर्स हैं। ठीक है, अच्छा एक हमने मिस किया है, K और S में 2 है। यहाँ पे नोट कुछ गिवन है, इफ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल और फ्लोर्स आर बिटवीन P एंड Q देन बोथ P एंड Q लिव इन द सेम बिल्डिंग। ठीक है, अगर कुछ फ्लोर्स कह रहा है या पीपल कह रहा है, जैसे यहाँ पे K और S में 2 लोग हैं, 2 फ्लोर्स हैं। K और S में 2 फ्लोर्स है तो इसका ये मतलब नहीं है कि K यहाँ पे होगा, 1-2 फ्लोर्स छोड़ के S यहाँ पे हो जाएगा, नहीं, सेम ही बिल्डिंग पे होंगे। क्लियर, ये कह रहा है सेम बिल्डिंग पे होंगे, चाहे पीपल हो या फ्लोर हो। क्लियर, चलो ये हमने तो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब ये कंफर्म नहीं है कि के ऊपर आएगा एस नीचे आएगा, कंफर्म होगा तो हम ऐसे सर्कल करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पी लिव्स इमीडिएटली अबव द फ्लोर ऑफ द वन विच इज हु इज इन ईस्ट ऑफ एस। अच्छा, एस यहाँ पे एस के ईस्ट में जो है उसके जस्ट ऊपर पी है। ठीक है, 3 फ्लोर्स आर बिटवीन पी एंड यू। P और U में 3 फ्लोर्स हैं। ठीक है, U lives on प्राइम नंबर फ्लोर बिलो द फ्लोर नंबर 10। अच्छा, 10 के बिलो प्राइम नंबर 7 है, 5 है, 3 और 2 भी होगा। ठीक है, R lives immediately above the one who lives west of U। अच्छा, U के वेस्ट में जो है उसके जस्ट ऊपर R है। ठीक है, as many floors between K and Z as above the one in which J lives। ठीक है, K और Z में जितने हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ, K और Z में जितने हैं इज इक्वल टू J के ऊपर उतने ही होंगे। ठीक है, T lives west, यहाँ पे मैं फ्लोर्स लिख देती हूँ। ठीक है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर पीपल कह रहा है तो हमें पीपल दोनों बिल्डिंग्स में कैलकुलेट करना है, जैसे 1, 2 ऐसे करके, लेकिन फ्लोर कह रहा है तो 1, 2, 3 ऐसे करके कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो फ्लोर्स था ये। T lives west of the one who lives immediately below L। अच्छा, L के इमीडिएट बिलो जो है उसके वेस्ट में T होगा। ठीक है, L lives on the floor which is divisible by 4। अच्छा, 4 डिविजिबल क्या है, 1 8 है, 4 दोनों ही होंगे। As many people lives above T as below V in both the buildings। अच्छा, सिर्फ जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि पीपल होंगे तो बोथ द बिल्डिंग्स हमें कैलकुलेट करना है, ये पहले ही यहाँ पे इसने दे दिया है। above T below V कह रहा है, above T below V इक्वल है। ठीक है, ये पीपल है। चलो नेक्स्ट, देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन J एंड Q। J और Q में एक ही फ्लोर है। देयर इज 1 पर्सन लिव्स बिटवीन X एंड M। अच्छा, X और M में 1 पर्सन है। X लिव्स अबव द फ्लोर ऑफ Z। ठीक है, 1 पर्सन या पीपल जैसे मैंने कहा तो ये फ्लोर के इक्वल ही होगा। ठीक है, X lives above the floor of Z and below M। अच्छा, below M कह रहा है तो M X इस तरह से होगा और ये X जो है Z के ऊपर है। ठीक है, X and Z live in same building। अच्छा, ये सेम बिल्डिंग में है। ठीक है,
1% लिव बिटवीन एस एंड जेड, एस और जेड में एक ही होगा। as many floors are below K as above Y but in different buildings। अच्छा, below K above Y, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ below K is equal to above Y different buildings, ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, बिल्डिंग्स, ठीक है। तो यहाँ तक था। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं कलर चेंज करती हूँ सो दैट इसमें से जो भी हम लेंगे एक एक करके हम उसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। चलो, पहले तो K और S है। अब कहाँ पे K और S होगा ये हमें नहीं पता है। अच्छा, P से रिलेटेड यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, U है, U है, चार मिल गए तो इनको लेकर हम कर सकते हैं, ठीक है। पहले अगर U से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। U को अगर हम यहाँ पे बिठाते हैं, क्योंकि U राइट में ही होगा, उसके वेस्ट में जो होगा उसके ऊपर R होना चाहिए, ठीक है। तो ये R हो गया। 1 2 3 छोड़ के P यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, P यहाँ पे P के जस्ट पहले उसके लेफ्ट में S होना चाहिए, तो S यहाँ पे होगा। क्लियर। अब S और Z में एक है तो R यहाँ पे हो गया, तो Z कहाँ पे होगा, ऊपर होगा, Z यहाँ, ठीक है। अब Z से रिलेटेड ये है, Z के ऊपर M और X चाहिए एक गैप में, तो डेफिनेटली M X यहाँ पे, ठीक है। अब ये कह रहा है T जो है उसके राइट के ऊपर L होना चाहिए, इमीडिएट ऊपर, और L 4 या फिर 8 में होना चाहिए। अगर L यहाँ पे होता तो T यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे Z है, नहीं होगा। अगर L यहाँ पे है तो T यहाँ पे हो जाएगा, L यहाँ पे 4 में होगा तो T यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये इसके लिए पॉसिबिलिटी हमें नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये 2 में नहीं होगा। क्लियर, ठीक है, ये वाला 2 में पॉसिबल नहीं। 3 में लेते हैं, 1 2 3 छोड़ के P यहाँ पे, S यहाँ पे, U के ऊपर R यहाँ पे, S और R एक हो गया, सॉरी ये वाला जो था वैसे था, ठीक है। अच्छा, R यहाँ पे, सॉरी एक मिनट रुक जा, R यहाँ पे, S और Z यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और ये पहले से इरेज था क्या, बाद में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे तो था, ठीक है, यहाँ पे L नहीं होगा, L यहाँ पे, तो T यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो U को हम 3 में लेते हैं, P को यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। S यहाँ पे, फिर R यहाँ पे एक तो हो गया, और Z यहाँ पे, M और X के लिए यहाँ पे प्लेस नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये नहीं हो रहा है, ठीक है, तो 3 में भी U नहीं होगा। क्लियर। फिर 5 में करते हैं U, तो 1 2 3 छोड़ के P यहाँ पे आया, तो S नीचे चाहिए तो प्लेस नहीं है, देन डेफिनेटली 1 2 3 छोड़ के P ऊपर ही होगा, S नीचे होगा, R U के ऊपर होगा, Z यहाँ पे हो गया, तो Z के ऊपर M और X के लिए प्लेस नहीं है, तो ये वाला भी पॉसिबिलिटी कैंसिल होता है, ठीक है, ये वाला भी कैंसिल होता है। तो सिर्फ एक ही प्लेस बचता है, क्या, 7, ठीक है। U को 7 में बिठा दो, ऊपर के लिए P के लिए जगह नहीं है, तो नीचे ही होगा 1 2 3, P यहाँ पे, S यहाँ पे, U के ऊपर लेफ्ट में R यहाँ पे, ये हो गया। जो हो जाएंगे उनको इरेज कर दो एक एक करके, S P हो गया, ठीक है। S और Z में एक चाहिए, Z ये वाला हो गया, इसको इरेज कर दो, ठीक है। Z के ऊपर M और X चाहिए, बट पहले इसको करते हैं, T ये जो है T L 4 या 8 में होना चाहिए। अगर L यहाँ पे होता है, T यहाँ पे, L यहाँ पे होता है, तो T यहाँ पे, एनीवेज तो पहले हम इसको छोड़ते हैं, बाकी देखते हैं। S 1 2 छोड़ के K यहाँ पे, क्योंकि S और K में 2 चाहिए था, ये इरेज कर दो, ठीक है। अच्छा, K और Z में जितने हैं, J के ऊपर उतने फ्लोर्स होने चाहिए। K और Z में तो यहाँ कोई फ्लोर नहीं है, तो J के ऊपर फ्लोर J या तो यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे। अगर यहाँ पे होता है, J और Q में एक का गैप होना चाहिए। देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी R है, तो J यहाँ पे नहीं होगा, ऑब्वियसली J यहाँ पे होगा, तो Q यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा, Q यहाँ पे हो गया, तो L 8 और 4 में होना चाहिए था, 8 में फिल हो गया है, तो डेफिनेटली L 4 में होगा, T यहाँ पे। क्लियर, ये भी हो गया, इसको इरेज कर दो। K हमने यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। अब M और X चाहिए Z के ऊपर, तो X यहाँ पे होगा तो M नहीं होगा,
x यहाँ पे होगा तो m यहाँ पे होगा। ये वाला भी हो गया, इसको इरेज कर दो, इसको भी हमने बना लिया है। ठीक है। अच्छा, k के बिलो जितने y के ऊपर उतने ही फ्लोर्स होने चाहिए डिफरेंट बिल्डिंग में। फ्लोर्स ही कह रहा था ना, एक बार देख लो। बिलो के, आज मैंने फ्लोर्स बिलो के कह रहा है, तो फ्लोर्स कह रहा है तो डिफरेंट बिल्डिंग्स में होना चाहिए। तो फ्लोर्स यहाँ पे के नीचे 1 2 3 4 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 डिफरेंट बिल्डिंग्स में के यहाँ पे है तो वाई यहाँ पे होगा। क्लियर, ये हो गया। इसको इरेज करते हैं। अच्छा, टी के ऊपर जितने फ्लोर्स है पीपल है, वी के नीचे उतने पीपल होना चाहिए। टी के नीचे एक ही है एस, ठीक है, तो वी के नीचे, वी के ऊपर जे है तो वी यहाँ पे होगा, डेफिनेटली वी होगा ये। ठीक है, वी होगा। ये मत समझना कि वी है तो 1 2 2 कैलकुलेट मत करना, कह रहा है ऊपर कह रहा था। ठीक है, ऊपर जितने पीपल है तो मतलब यहाँ पर कोई नहीं है। सिमिलरली टी के यहाँ नीचे कोई नहीं है, सिर्फ एस है। क्लियर, तो ये वाला भी हो गया। तो पूरा का पूरा हमारा ये पजल सॉल्व हो गया है। इस तरह से करना है। अगर यहाँ पे देख लो एक बारी, आज मैंने पीपल लिव एबोव टी कह रहा है, एबोव टी कह रहा है, तो जिसको आप बिलो कैलकुलेट कर लेना, या फिर एबोव कैलकुलेट करते हो तो वो भी देख लो, मैं कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। एबोव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है। तो बिलो बिलो वी चाहिए, राइट। बिलो वी तो मैं कैलकुलेट कर देती हूँ, एक बार रुक जाओ। ठीक है, बिलो वी कितना होगा यहाँ पे, ये इसके नीचे होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दोनों इक्वल ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा पजल सॉल्व। आई होप यहाँ तक क्लियर है। चलो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे जो भी इरेज हो गया उसको बना देती हूँ एक बार। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन 7th फ्लोर ऑफ बिल्डिंग वाई। बिल्डिंग वाई के 7th फ्लोर में यहाँ पे एक्स और यू है, सॉरी एक्स नहीं है यू है, तो विच इज इन ऑप्शन ए। हाउ मेनी पीपल लिव इन बोथ द बिल्डिंग्स, बोथ द बिल्डिंग्स में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 है, विच इज इन ऑप्शन डी। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स एट बॉटम मोस्ट फ्लोर, बॉटम मोस्ट 1 में यहाँ कोई भी नहीं है, नन, ऑप्शन ए। हु लिव्स ऑन 5th फ्लोर ऑफ बिल्डिंग एक्स, बिल्डिंग एक्स में 5th में ये रहा 5th, के है, विच इज इन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सो यहाँ तक था पूरा का पूरा पजल जो है बिल्डिंग वाला बेस्ड, फ्लोर बेस्ड पजल। इसमें कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, साथ में आपको कितना टाइम लगा ये कमेंट करके बताना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।